Inhale the future, exhale the past. A very good morning to you all the viewers of Corona Wellness. We are glad to have you all on this Corona Wellness program, episode 22 in Hindi. This Corona Wellness program is an initiative by the Bharat Scouts and Guides Karnataka with the blessings of our State Chief Commissioner Sri PJR Shindya sir, along with Manoj Lekhi ji and his team from LIA, Life Essence Academy, an international organization for yoga. I once again welcome you all for today's session. We request you all to practice along with us every day. Would also appreciate inviting your friends and family who are interested to join us in this program. I now welcome Mr. Vishal Methi sir, the host for today, to introduce the facilitators to us. Good morning, everyone. Wow, what a sentence. Inhale the future and exhale the past. Wow, it is really important to live the peaceful life. So, let me tell you the duration of the program, the purpose of the program. And during this pandemic, many people are living stressfully, and because of that, they are not able to enjoy their life. To solve this problem, we are organizing every day 30 minutes program in the morning from 7:30 a.m. to 8 a.m. and in the evening 7:30 p.m. to 8 p.m. ये जो प्रोग्राम है टोटल 30 मिनट्स टू पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट 20 मिनट्स एंड देन लास्ट 10 मिनट्स. फर्स्ट 20 मिनट्स हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज सीखेंगे जिसमें हम लोग प्राणायाम सीखेंगे. जगदीश जी हमको प्राणायाम वगैरह सिखाने वाले. ये प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेंगे एज वेल एज लंग्स कैपेसिटी को बेटर करेंगे. सेकेंड पार्ट जो है वो सारिका जी लेंगे and that will help you to make a mentally strong. So now I would like to invite Jagdish ji. Over to you, Jagdish ji. नमस्कार नमस्कार सुप्रभातम. सबका स्वागत है, सबको प्रणाम. We begin with a small prayer. एक छोटी प्रार्थना से शुरुआत करते हैं. मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, युवा हैं, थोड़े समय के लिए आंखें बंद करके बैठे और अपने पेरेंट्स को याद करें. उनको अपना प्यार भेजे, प्रणाम भेजे. अपने टीचर्स को याद करें, गुरुजनों को याद करें, सब धर्म पंथ के गुरुजनों को याद करें, साधु संतों को याद करें, उनको भी वंदन करें, प्यार भेजे. मैं 4 पंक्ति प्रेयर कर रहा हूं, आप मेरे साथ रहे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. ओम श्री विश्वेश्वराय नमः. ओम श्री ऋषि प्रभाकराय नमः. हरि ओम. फिर एक बार आप सबको प्रणाम, वंदन. Just 1 minute, please excuse me, put on the charger.
सॉरी, माफी चाहता हूँ। तो आज हम प्राणायाम सीखने जा रहे हैं। प्राणायाम सीखने से पहले कुछ छोटे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, जो बड़े कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं। तो अभी का जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसे हम कोरोना वेलनेस बोल रहे हैं, इसमें जो भी हम सीखे हैं और सीखते जा रहे हैं, उससे कोरोना से दूर रहने के लिए भी लाभ है, और कोरोना जिनको हो चुका था उनको फिर से रिवाइव होने के लिए, फिर अपनी सेहत बनाने के लिए भी मदद हो जाती है। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं उसमें पहली बात है जो सीखेंगे, इसे बोलते हैं वज्रासन। जो मैं बैठा हूं, मैं वज्रासन में बैठा हूं। एक बार मैं आपको संक्षेप में बताता हूं, जो शायद आपने पहले जाना है। लेग्स फोल्डेड इन द नीज, पांव इसे मुड़े हुए घुटनों में और सीधे बैठे हैं। पीछे मेरे जो टोज टुगेदर हील्स अपार्ट, अंगूठे मिले हुए हैं और एड़ियां फैली हुई है। तो मैं एक बार पीछे से भी दिखाता हूँ। इस तरह से आप बैठ पाए तो अच्छा है। इसके लिए कुशन ले तो वो ज्यादा काम करता है, तो सुविधा हो जाती है। तो यहाँ उंगलियों के दरमियान प्रेशर नहीं है और एड़िया फैली हुई है और कंफर्टेबली बैठे हैं। तो इस तरह से आप बैठना चाहते हैं तो लाभदायक अधिक है। और ये जो कुशन है वो एंकल के नीचे रखने से लाभ हो जाता है, सुविधा हो जाती है। तो इसे हम वज्रासन कहते हैं। टोज टुगेदर, हील्स अपार्ट, 4 फिंगर्स गैप बिटवीन नीज। घुटनों के दरमियान थोड़ा सा अंतर है, घुटनों के टिप के दरमियान। हाथ साइड में रखे हुए हैं और सीना तान के सीधा बैठे हैं। प्लम लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, जो यहाँ से अपने जो मूलाधार बोलते हैं, लास्ट पॉइंट ऑफ द बैकबोन, वहां तक सीधी जाती है। इस तरह से सीधे बैठे हैं। ये वज्रासन है, इसके बहुत लाभ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब मैं बता रहा हूं आप न करें, आप देखें और उसके बाद करें। तो इसके लाभ है, उससे सबसे पहला लाभ है कि ये पाचन क्षमता के लिए मदद करता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये लाभदायक है। आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा एक एकमेव आसन है। दूसरी बात है, अगर अपने लेग्स में वेन्स को तकलीफ होती है, जिसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं, तो उससे भी मुक्ति पाने के लिए ये काम आता है। आप कभी ट्रेकिंग को गए हैं या कभी बहुत समय के लिए खड़े रहना पड़ा है, तो पांव में दर्द होता है, तो उस समय भी ये आसन में बैठने से पेन रिलीव होता है, अच्छा लगता है, सुविधा होती है। तो ये वज्रासन समझ के वज्रासन में बैठे हुए हम ये आगे की बात कर रहे हैं। तो आप अभी वज्रासन में जो बैठ सकते हैं बैठिए, जो नहीं बैठ सकते हैं कोई चिंता नहीं, आप क्रॉस लेग बैठ सकते हैं, मतलब इस तरह से सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। जिन्हें चाहिए वो कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, और जो बहुत बीमार है वो लेटे हुए भी सुन सकते हैं कि क्या कर रहा है, क्या करने से लाभ हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास ऑडियंस वेरिड है, बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स भी है, तो सबको मिलकर, सबको साथ लेके हम चल रहे हैं। तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, तो वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन से बाहर आने की एक रीति है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो सडनली बाहर ना आए। मुट्ठी बंद करते समय अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करके, जो जहां हम रिंग्स पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, वो हिस्सा 10 इंच आगे या 12 इंच आगे रख के इस तरह से आगे आते हैं। इससे जो पांव में दर्द है वो चला जाता है। आप करके देख सकते हैं। अभी हाथ आगे रखें, आगे आए और फिर से पीछे जाए। इसे मैं एक बार साइड से दिखाता हूं। इस ढंग से आप करने से वज्रासन में जो पांव में दर्द होता है वो चला जाता है। एक बार देख लीजिए, फिर करिए। ऐसे वज्रासन में बैठे, अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद कर दी, सामने आए, और जिनको चाहिए तो इसे खींच भी सकते हैं।
उसके बाद उसके पश्चात एक हाथ साइड में रखते हुए यू स्लाइड, इसको स्लाइड पोजीशन बोलते हैं, और फिर अपनी स्थिति में आ जा सकते हैं। तो वज्रासन में हम बैठते हैं तो वज्रासन से बाहर आते समय एक स्थिति कहीं एक जगह स्लाइड होके इस तरह से बैठते हैं और फिर अपना पोजीशन फिर से लेते हैं। तो ये बातें वज्रासन के बारे में हुई, मैं संक्षेप में दोहराता हूँ। टोज टुगेदर, हील्स अपार्ट, 4 fingers गैप बिटवीन द नीज, बैक स्ट्रेट, हाथ सीधे रखे हुए हैं, सीना आगे ताना हुआ है, इस ढंग से बैठते हैं। इसमें बैठ के हम आगे जो प्राणायाम सीखने जा रहे हैं उसमें से पहला जो है, जो आज हम सीखने जा रहे हैं, उसे भस्त्रिका कहते हैं। आपने भस्त्रिका शायद रीटामा से या पहले के टीचर से सुनी होगी और सीखी भी होगी। हम करेंगे जिससे एक लंग सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों को लाभ होता है। तो देखिए, पहले मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ, फिर आप करें। अभी न करें, प्लीज हैव अ लुक हियर। तो हाथ जो है ऊपर खींचते हैं तब सांस को अंदर भर लेते हैं, हाथ नीचे लाते हैं तब सांस को छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया, इसे भस्त्रिका कहते हैं। इसे शुरू में 5 बार बहुत धीमे से कर सकते हैं। 1 2 1 2, सांस भरना, सांस छोड़ना, इनहेल एक्सहेल। अभी आप करके देखिए, मेरे साथ करिए। जिन्हें संभव है वज्रासन में बैठिए, नहीं तो कुर्सी में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। हम शुरू करते हैं, 5 बार करेंगे। सांस अंदर, 1 अभी इसे जलद गति से और 15 बार करेंगे। 20 बार कर सकते हैं, पर शुरू में हम और 5 बार करेंगे। स्पीड बढ़ाएंगे, गति थोड़ी धीमी गति थी, अभी उसे तेज करेंगे। मेरे साथ चलिए। अभी ये सीखने के लिए हर कोई कर सकता है, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट के प्रॉब्लम है, या ब्रेन में कभी खून बहा हुआ है, जिसको सेरेब्रल प्रॉब्लम्स है, तो वो लोग नहीं करेंगे। फिर से दोहराता हूं, जिनको हार्ट की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर बहुत सालों से है, वो इसे न करे तो अच्छा है। सीखने के लिए सब लोग कर सकते हैं, अभी कोई तकलीफ नहीं है इसमें से। ये करने के पश्चात हम और एक छोटी सी बात सीखने जा रहे हैं, उसे कहते हैं सुख प्राणायाम। कोई लोग उसको अनुलोम विलोम बोलते हैं, अनुलोम विलोम, या उसको नाड़ी संतुलन बोलते हैं। इसके बारे में संक्षेप में समझ लेते हैं। हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति बहती है, जो ऊर्जा बहती है, जिससे चेतना भी कहा जा सकता है, जिससे हम जीवित है, उसके चैनल्स होते हैं, मार्ग होते हैं, उनको नाड़ियां कहा जाता है। वो चैनल्स जो है, कोई कुछ कहना चाहता है? शरीर में प्राण शक्ति, जो लाइफ फोर्स बोलते हैं, उसको प्रवाहित करने के लिए 72,000 चैनल्स है। उनमें से 3 महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो अलोंग द स्पाइन, आपके पीठ की रीढ़ की हड्डी के वहां से जाते हैं। वो 3 उनको बोलते हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, लेफ्ट, राइट और मध्य। चंद्र, सूर्य और मध्य नाड़ी बोलते हैं। तो ये नाम अलग अलग है, नाम से Can you hear me? I am getting some noise in between. तो हम अभी सुख प्राणायाम या नाड़ी संतुलन सीखते हैं। पहले मैं करके दिखाता हूं, बाद में आप करेंगे।
मेरी तरफ ध्यान दीजिए। ये बायां हाथ जो है वो आसमान की तरफ रखा है। ये राइट हैंड की 3 उंगलियां साथ है। एक से मैं राइट नॉस्ट्रिल बंद करने वाला हूँ और लेफ्ट दूसरी जो लास्ट फिंगर है लिटिल फिंगर उससे दूसरी नासिका को बंद करूंगा। तो पहले मैं दिखाता हूँ, प्लीज देखिए, न करें। राइट क्लोज्ड, बाएं से सांस छोड़ा, बाएं से सांस भर लिया, बाएं को बंद कर दिया, राइट से छोड़ा, राइट से भर लिया, इसको बंद किया और लेफ्ट से छोड़ा। शुरुआत हम लेफ्ट से सांस छोड़ के कर रहे हैं। बाई नासिका से सांस छोड़ते हुए शुरुआत कर रहे हैं, वहीं से सांस भर लेते हैं, फिर दूसरी नासिका से छोड़ते हैं, फिर दूसरी नासिका से भर लेते हैं, सांस भरने के बाद उसे बंद करते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। इस तरह से हम साइकिल्स करते रहेंगे। ये 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं। अभी हम थोड़े समय के लिए करके देखेंगे। अभी उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, ये शुरुआत करने से पहले हाथ इधर पकड़ के देखे कौन सी नासिका से सांस बह रहा है, ये या ये, लेफ्ट या राइट, चेक फॉर योरसेल्फ। हाथ ऐसा पकड़ के सांस को छोड़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि कोई लोगों की लेफ्ट नासिका से सांस चल रही है, कोई लोगों की राइट नासिका से सांस चल रही है। कुछ 90 मिनट्स के बाद अपने आप नेचर से बदलाव होता रहता है। एट ए टाइम वी ब्रीथ इन एंड आउट थ्रू वन नॉस्ट्रिल नॉर्मली। सामान्य रूप से हम एक नासिका से सांस लेते रहते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो ये दोनों नासिकाएं खुल जाती है। Both nostrils open up and the prana starts abundantly flowing through the central nostril, central channel. तो दोनों नासिका खुलने से लाभ क्या होता है? तो सेंट्रल चैनल से प्राण शक्ति ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। ऊर्ध्वगामी ऊर्जा ऐसे कह सकते हैं। तो ये लाभ पाने के लिए हम ये सुख प्राणायाम या नाड़ी संतुलन कर रहे हैं। मैं गाइड करता हूं, आप मेरे साथ चलिए। लेफ्ट पाम इधर रखिए, 3 उंगलियां साथ, राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस छोड़ दीजिए, लेफ्ट से ही भर लीजिए, उसे बंद कीजिए, लिटिल फिंगर से राइट से छोड़िए, राइट से भर लीजिए, थंब से बंद कीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, लेफ्ट से भर लीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से भर लीजिए, राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़िए। इस तरह से चालू रखिए। प्लीज गो ऑन, प्लीज कंटिन्यू। ब्रीथ इन, close the nostril, breathe out through the other nostril, inhale through the same nostril, close it and exhale through the other nostril. एक नासिका से सांस भरना है, उसके बाद उसे बंद करना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है, वहीं से सांस भरनी है, फिर उसे बंद करनी है, फिर दूसरी नासिका से छोड़ना है। इस तरह से चालू रखिए। तो इससे लाभ क्या होता है? एक शांति आ जाती है, दोनों चैनल्स में संतुलन आ जाता है और प्राण शक्ति जो ऊर्जा है वो मध्य नाड़ी से ऊपर बहने लगती है, जिससे शरीर को जागृति हो जाती है, एनर्जाइज हो जाते हैं, उत्साह उमंग बढ़ जाता है और एक तरह का संतुलन आ जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन करके 2 हिस्से होते हैं, उनका कार्य भी कल देखेंगे, उसमें संतुलन आ जाता है। तो इस प्रक्रिया से बहुत लाभ है। सबसे पहली बात है कि चित्त को एक शांति महसूस होती है, मन शांत हो जाता है। तो हम आज भस्त्रिका और नाड़ी संतुलन या सुख प्राणायाम, इन 2 का अभ्यास किया है। इसे आप अपनी तरफ से करके देख सकते हैं। सारिका जी,
मैं लोगों से सारिका जी को आमंत्रित करने से पहले कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप संभव है तो क्रॉस लेग्स करके बैक सपोर्ट लेके इस तरह से भी बैठ सकते हैं जैसे आप बैठना चाहते हैं, या तो आप शवासन में लेटे हुए सारिका जी का निवेदन जो है, जो अगली बात है वो समझ सकते। थैंक यू माँ। जय गुरुदेव। आई thank each and every one of you. Hope this is helping you. इससे आपको जरूरी लाभ होता रहेगा। तो जिनको चाहिए बैठ सकते हैं, जिन्हें चाहिए शवासन में लेट सकते हैं। सारिका जी। धन्यवाद जगदीश जी, बहुत ही सुंदर प्राणायाम आपने सिखाया। तो अब सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो कृपया करके अपनी आंखें बंद कर लें। हम एक छोटे से ओमकार ध्यान, ओमकार मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। तो धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें और अपना ध्यान अपने आसपास की आवाजें उस पर लाएं और फिर अपना ध्यान अपनी सांस पर लाएं। ओंकार जो कि दिव्य नाद है जिसमें संपूर्ण सृष्टि समाई है। आज इस ध्यान के माध्यम से हम इस प्रथम ध्वनि की गूंज को महसूस करने का छोटा सा प्रयास करेंगे। पूरे उसमें आंखें बंद रहेंगी और इस ओम को अपने कण कण में अपने अंदर समाहित करने के The first, the last. The beginning, the end. The start, the finish. The origin, the conclusion. Birth and death.
the first, the last. Om, the beginning, the end. Om, the start, the finish. We thank all the viewers who धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस की तरफ लाएं, अपने शरीर की तरफ लाएं और बहुत ही धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोलें। हम धन्यवाद देते हैं सभी लोग जिन्होंने आज के सेशन को अटेंड किया। जगदीश जी, लिया, RSVK, मनोज जी, PGR सिंधिया जी। और हम एक छोटे से प्रोसेस, 1 मिनट के प्रोसेस सेगमेंट इंटेंडिंग से आज के सेशन को समाप्त करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि RSVK हम लोग इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन रोज डेली बेसिस पर, जो कि हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वेल्थ, करियर, इन सब से रिलेटेड एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए RSVK के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। डिज़ाइन योर लाइफ सीरीज, हमारी एक लिया हेल्प डेस्क भी है जिस पर आप आ सकते हैं और वहाँ आकर आप हमसे रूबरू हो सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गाइडेंस है, हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गाइड कर पाएँ अच्छी हेल्थ, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो ये नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप QR कोड को स्कैन करके स्ट्रेट अवे लिया हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं, जो मॉर्निंग 8 से 9 और शाम के समय में 8 से 9 रहती है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग की तरफ। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसके थ्रू आप हर 1.5 घंटे में पॉज लेकर अपनी जिंदगी में जो भी आप चाहते हैं उसका निर्माण कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी विशाल जी को सेगमेंट इंटेंडिंग का क्लिप चलाने के लिए। सबका स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं? 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद, कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल,
अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल, अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूँ। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू पीजीआर सिंधिया जी, स्काउट्स एंड गाइड्स को धन्यवाद, और सारे लोग जो लोग हमारे सेशंस में रेगुलरली आ रहे हैं, आप आते रहिए और लोगों को लाते रहिए, और फिर से आपसे मिलेंगे कल सुबह इसी टाइम पर। धन्यवाद। We thank all the viewers who had given you 30 minutes of time to take part in this program actively. Hope you all enjoyed the session today along with your family. Don't stop this here. Join us back every day and practice all the exercise along with our facilitators so that you will learn new exercise every day in continuation to the previous day. We believe you are feeling refreshed and would appreciate inviting your family and friends who will also get benefited and get refreshed along with you and stay healthy. We have 2 sessions every day. The Hindi session in the morning at 7:30 a.m. till 8 a.m. and the English session evening at 7:30 p.m. till 8 p.m. Now I would like to keep you all informed about some of the initiative of Bharat Scouts and Guides Karnataka. Firstly, today at 11 a.m. we have a webinar on what to do next after testing positive for COVID. It will be about COVID symptoms, early recognition, home isolation by yourself, and COVID treatment by Dr. VLS Kumar, who is Vice Chairman of IRCS. You can register yourself with QR code or the link that is given. If you aren't able to register, then you can join us through the Facebook Live. Even there is another webinar on naturalist skill badge at 4 p.m. You can register yourself with QR code or the link which is provided on the screen. Next one is Scout Oxygen Bank. For COVID-19 victims who are in the home isolation in Bengaluru city, the Bharat Scouts and Guides Karnataka will be able to provide oxygen concentrators when it is necessary. Contact details are shared on the screen. You can contact in the case if it is necessary. The next one is good turn of the day. It is to keep water to birds outside your house so that they can come and drink it. You can take the pictures of it and upload it in the given link. Use hashtag Scout Good Turn Daily. We hope to see you tomorrow's session at the same hour. Thank you.